तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम खेल रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 2। 3 नहीं, 2 खेल रहे हैं। तो आज चैप्टर 2 खेलने का कारण ये है कि हम लोगों ने फ्यूचर के जो ग्रैनी और ग्रैंडपा है उनका तो डिवोर्स करवा दिया है। इनकी तो लड़ाइयाँ हो गई हैं। जब वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद में जब मैंने वीडियो बंद किया तभी इन दोनों में ऐसा कलेश हुआ, बर्तन बजे हैं, बुढ़िया ने दे दे के बर्तन मारे हैं इस बुढ़े पे। और उसके बाद में बुढ़िया ने अपने लॉयर को फ़ोन करके ये कहा कि इस बुड्ढे से मैं तंग आ चुकी हूँ और मुझे इस बुड्ढे के साथ नहीं रहना है। तो हमने कलेश करवा दिया है। आज हम कलेश तो नहीं करवाने वाले, लेकिन अभी तो हम पास्ट वाले बुड्ढा बुड्ढी के पास हैं। तो आज हम सिर्फ बकचोदी करने आए हैं यहाँ पे। हमको और कोई काम नहीं है, इसलिए हम आज ऐसे ही यहाँ वहीं घूम रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। वैसे चैप्टर 3 में टीवी थी क्या? हाँ, टीवी थी ना। वो कहाँ पे पता है? जब हम बेसमेंट से ऊपर आते हैं, तो बेसमेंट से जैसे ही ऊपर आते हैं तो लेफ्ट साइड में एक रूम है, उसके अंदर टीवी थी, जिसमें एक ही बेड लगा हुआ है और कोई भी ड्रॉ वगैरह नहीं है, वहाँ पे थी। बुड्ढे को गोल गोल घुमा के इधर ले आए हैं। चलो क्रोबार मिल गया है, बढ़िया काम हो जाएगा। बुड्ढे चला जा। हाँ हाँ, क्या अभी नागमणि लेके ही मानेगा क्या? हाँ चल। अभी बुढ़िया भी तो आ रही होगी। चलो कोई बात नहीं, आने दो। पहले नीचे चलते हैं अपन, इधर से पीछे के रास्ते से नीचे जाएंगे अपन, ताकि किसी को मालूम ना पड़े कि हम लोग यहाँ पे आए भी थे। फटाफट खोल के चल नीचे, देखे तो सही क्या कर रहे हैं। नहीं, नीचे कुछ खजाना वजाना तो छुपा के नहीं रखा है ना बुड्ढा बुड्ढी ने? वैसे आज वैसे हम बोट से भागेंगे यहाँ से। प्लान तो मेरा वही है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। चलो स्पार्क प्लग मिल गया अपने को, बोट का 2 आइटम तो मिल गया अपने को। क्या क्या, बोट की चाबी मिल गई है, उसके बाद में स्पार्क प्लग मिल गया है। अभी अपने को क्या क्या ढूंढना है पता है? अपने को ढूंढने का है बोट का वो व्हील, वो गोल सा आता है ना व्हील, वो। उसके बाद में और क्या? हाँ, पेट्रोल का डब्बा, हाँ फ्यूल का डब्बा, ठीक है। ये चीज़ें ढूंढनी है। चलो, ये क्रोबार कहाँ फेंक के मारूँ? चलो चलो, स्टन गन मिल गई। चलो अब इस बात पे बुड्ढा और बुड्ढी को दोनों को स्टन कर। आ गई, देखो बुढ़िया का नाम लो और बुढ़िया हाजिर। चल चल, छाती में उल्टा घुसा के देख, करंट खा रही है कितनी तो भड़वी है, बताएं। इसकी छाती में उल्टा घुसा हुआ है ये जो स्टन गन होती है ना, तो इसके आगे 2 पिन लगी रहती है ना, वो अपने बॉडी में पियर्स हो जाती हैं, मतलब जाके घुस जाती हैं। उसके बाद में अपने को करंट लगता है। फिर भी उसमें से एक वायर, पतला सा वायर जाता है, और लगभग मेरे हिसाब से कितना 100 फीट का कुछ रहता है, 100 फीट या 50 फीट के आसपास का वो रहता है वो वायर। शायद वो, मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं है कितना फीट का रहता है, बाकी उतना ही रहता है मोस्टली। तो उसमें क्या होता है कि फिर वो जो गन के अंदर जितना बैटरी वगैरह लगी रहती है ना, तो उसमें डायरेक्ट वो करंट जाके एक साथ में करंट मतलब लगता है एकदम से। तो जब वो करंट शॉक लगता है तो अपनी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तो जब पैरालाइज हो जाती है तो सब काम हो ही जाता है उस टाइम में। फिर जो भी मतलब क्या बोलते हैं अपने को, क्रिमिनल्स, हाँ जो क्रिमिनल्स रहते हैं वो फिर या तो बेहोश हो जाते हैं या फिर नीचे गिर जाते हैं। वो कुछ कर नहीं पाते, वो पैरालाइज हो जाते हैं। फिर आराम से पुलिस वाले उनको पकड़ के ले जाते हैं। बाकी मैंने ये ज़्यादातर फॉरेन पुलिस वालों के पास ही देखी है। इंडियन पुलिस के पास तो मैंने नहीं देखी है। उनके पास तो रिवॉल्वर ही होती है ज़्यादातर। हाँ, कहीं कहीं पे होती है। वो रेयरली यूज़ करते हैं इंडिया में शायद, मेरे को इतना मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हाँ हाँ, खुल जा। सिम सेम खुल गया। अभी एक गोलियां लोड करके इधर फेंक के नीचे चलता हूँ। अभी तक बुड्ढा बुड्ढी आने होंगे। अभी आराम से पहले नीचे चलते हैं, और नीचे जाके और भी जो भी आइटम रहे बाकी है वो सब ढूंढने शुरू कर देता हूँ मैं। इसमें से लेके चलते हैं ये कटर, ये जाके ऊपर से चेन कटर से कट कर देंगे। वो 2 चेन लगी हुई है ना, उन दोनों को कट करके जो भी मिलेगा उठा के निकल लेंगे। फटाफट ढूंढने पड़ेंगे जितने भी पार्ट है बोट के। आओ वैम्पायर जी। ओह, मिल गया बोट का, ये मिला है स्टीयरिंग व्हील। ये वैम्पायर कहाँ से पकड़ा है इन्होंने, बुड्ढा और बुड्ढी ने? हाँ, इनको वैम्पायर कहाँ से मिल गया? सोचने वाली बात नहीं है। इन दोनों को वैम्पायर मिला तो कहाँ से है? क्या क्या, कहीं पे बुढ़िया दिख तो नहीं रही है। चलते नीचे, चलना नीचे, जब जाना रहता है तब नहीं जाता। आ गई बुढ़िया, अरे यार आ गई। चलो इस पार्ट में बुड्ढा गन तो नहीं उठाता ना, नहीं तो वो पार्ट 3 में साला बड़वा बुड्ढा जब भी हम लोग गिर जाते थे तो वो बुड्ढा अपना गन उठा के चल देता था, जैसे अपने घर से लेके आया। वैसे इसी के घर पे होती तो इसी के घर पे ठोक के हम बाद में लेते हैं इससे। चलो फिर भी जैसे जैसा भी एक बुड्ढा है, अपना बुड्ढा है, क्या कह सकते हैं इसको, हरामी को। चलते हैं, इधर आना मत। अरे यार, जा तो रहा है। मेरे को लगा यहाँ पे सोएगा ये बुड्ढा, ऊपर जा रहा है भड़वा। ये उठाओ और चलते हैं। जल्दी चलते। अरे बुढ़िया क्या दिखे, अरे साला, देखा? अगर ध्यान से नहीं देखा होता तो ये बुढ़िया भी क्या अपना खेल करने देती थी। फटाफट चलते हैं ऊपर, इससे पहले कि बुड्ढा आए।
बुड्ढा इस तरफ आ भी गया होगा साला हरामी। हाँ आ गया, देखा। आजा आजा आजा। बस वैसे इस पार्ट में अगर आपने गौर किया हो तो इस वाले गेम में बुड्ढा कुछ ज़्यादा ही काला कलुआ दिखता है। लगता है फिर पार्ट 3 के लिए बुड्ढा मेकअप वेकअप करके एकदम फेस वॉश करके हैंडसम बन के घूमता होगा, डूड हैंडसम डूड बन के घूमता है। आजा बुढ़िया। हाँ ये बुढ़िया भी थोड़ी डार्क है ना, या फिर मेरे ग्राफिक्स वगैरह लो हैं शायद, हो सकते हैं। ट्राई करूँगा इसके ग्राफिक्स बढ़ाने की, हो पाया तो करूँगा, नहीं तो रहने दो फिर। अगले वीडियो में शायद तुमको पता चल जाएगा। पैडलॉक की, हाँ पैडलॉक की भी तो चाहिए रहती है ना नीचे। जिन्होंने अगर पार्ट 3 नहीं खेला है, ज़्यादातर लोगों ने पार्ट 2 खेल के ही रखा हुआ है, सॉरी पार्ट 3 का बोल दिया। ज़्यादातर लोगों ने ग्रैनी खेल रखा है, कौन नहीं खेलता ग्रैनी। तो इसमें क्या नीचे ना इधर में ये लॉक रख रहता है, ये वाला ये डब्बे में लॉक रहता है। इसको अब हम नीचे कर देंगे तो ये सामने वाला गेट देखो ऊपर आ रहा है, तो वैसे ही वो गेट खुल जाता था। इधर कुछ रखा नहीं है, नहीं तो इस रेलिंग के ऊपर कभी टेप लगी रहती है, नहीं मतलब टेप रखी रहती है और वो फ्यूज़ लगा रहता है जिससे वो दरवाज़ा लॉक हो जाता है ना। ऊपर में हेलीकॉप्टर पे जाते हैं ना तब उधर में दरवाज़ा एक ऐसा ट्रैप डोर रहता है, वो अगर हम ये फ्यूज़ भी ना लगाए ऐसे ही चले जाएँ तो वो नीचे गिरा देता है अपने को, तो उसके लिए काम आता है। तो ज़्यादातर वक्त वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो इनमें से कोई ऐसी वाली अलमारी रहती है ना, तो उनमें से किसी एक में मिल जाएगा। अभी जैसे मेरे को मिला था ना अलमारी में, ऊपर वाली अलमारी में, वैसे ही। और ऐसी वाली अलमारी में ही वापस फिर अपने को वो हेलीकॉप्टर का मैनुअल मिलता है। हेलीकॉप्टर के मैनुअल के बिना अगर हम हेलीकॉप्टर चलाएँगे ना, तो हेलीकॉप्टर क्रैश होके अपना खेला हो जाता है अपना। अगर ज़्यादा जिन लोगों ने मेरे को पहले से फ़ॉलो कर रहा है, उनको मालूम ही होगा। वैसे मैंने ये बेवकूफ़ी की तो नहीं है, बाकी उन वीडियोज़ में मैंने बता रखा है कि अगर हम मैनुअल के बिना ही हेलीकॉप्टर चलाएँ तो क्या हो सकता है। अगले गेम में अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अगले गेम में आपको बिना मैनुअल के हेलीकॉप्टर चला के दिखाऊँगा, ठीक है? भले ही मेरे को एक गेम की कुर्बानी देनी पड़े, अगर एक भी आदमी का कमेंट आता है कि हमको उड़ा के दिखाओ, तो मैं उड़ा के दिखाऊँगा बिना मैनुअल के। वैसे हम क्रैश हो जाएँगे, लेकिन आपको देखने में मज़ा आएगा फिर। अभी हाँ, ऊपर से स्टन गन लेके आता हूँ, फिर इसका खेल खत्म करता हूँ। ये जो अजीब-सा बच्चा है ना इनका, ये 2 पैरों पे चलने वाला अजीब-सा गंदा-सा गंदीला-सा बच्चा, पता नहीं किस फड़वे का पैजा इसे, वैसे तो मालूम नहीं, इन दोनों का ही होगा ज़्यादातर, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, हो गया बुड्ढी का तो खेल। देखो क्या पता नहीं क्या ये अजीब-अजीब सी चीज़ें बना के रखा हुआ है। वो पार्ट 1 में वो नीचे स्पाइडर घूम रहा है इसका, शायद बुढ़िया का बहन-वहन है, उसका सर काट के उधर में उस स्पाइडर के ऊपर लगा दिया है। और इसकी ज़्यादातर बहनों के साथ में इसने बुढ़िया ने पता नहीं क्या-क्या एक्सपेरिमेंट करके रखा है। वो पार्ट 1 में ही उसने मतलब चैप्टर 1 में ही इसका जो बुढ़िया का एक बहन है, उसको उसने उधर में वो बुक डालते हैं और वो एक पेंटिंग के पीछे से लॉक खोलते हैं ना, और फिर जिन्होंने खेल रखा है उनको मालूम होगा। मैंने भी दिखाया है बहुत वीडियोज़ में उसको। तो जब हम वो पेंटिंग के पीछे से एक लीवर आता है, उसको खींच के जब वो बड़ा वाला दरवाज़ा खोलते हैं ना, तो उधर में ही सामने एक चेन से बुढ़िया बंधी हुई रहती है। तो मैंने ऐसा मतलब सुना है कि ये बुढ़िया की बहन है। बड़ी बहन या छोटी बहन जो भी है, लेकिन उसकी बहन ही है बुढ़िया की। और एक बहन उसकी स्पाइडर है, और उसके बाद में ये बच्चे, इसके बच्चे जो हैं सब अजीब-अजीब से जानवर ही हैं। और इसकी लड़की जो है वो भूत है, सिंड्रेला, वो जो बीच-बीच में आके डराती रहती है ना, वही औरत। वो भी एक डरावनी भूत भूत है। तो ये इनका अजीब ही कांड रहता है। पूरी अजीब फैमिली है, कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं, किधर भी किधर अपना ऐसा-तैसा करवाते रहते हैं। पूरी अजीब फैमिली है पूरी की पूरी। मेरे को तो बुढ़िया ही सही लगती है उसमें से। ये बुड्ढा भी तो अजीब ही है। वैसे बुड्ढा अजीब नहीं है। हाँ, वैसे अगर हम नोटिस करें तो इनके फैमिली में सब लोग अजीब है, बाकी सिर्फ़ बुढ़िया और बुड्ढे अजीब नहीं है। हाँ, बाकी इनकी हरकतें थोड़ी बहुत है अजीब, जैसे कि इनकी आँखें सफ़ेद है, उसके बाद में बुड्ढे को तो सुनाई नहीं देता है, वो तो ठीक है कोई बात नहीं। वो तो ज़्यादातर बूढ़े लोगों को हो ही जाता है, वैसी बीमारी। और और क्या अजीब है इस बुढ़िया के इसमें? हाँ, और बाकी जब हम लोग इसी के सामने ना हम बेड के नीचे चले जाते हैं तो ये बहुत अजीब हरकतें करती है उस टाइम में, अचानक से है करके वो बेड के नीचे घुस जाएगी। हाँ, उस टाइम में थोड़ी अजीब हरकतें रहती हैं, बाकी कुछ इसमें अजीब नहीं है। हाँ, वैसे तो ये गेम ही अजीब है, बुढ़िया किडनैपिंग कर रही है और पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हैं? उसके बाद में कितने ही लोगों को इसने कहीं किसी को मगरमच्छ को खिला दिया, यहाँ पे ऑक्टोपस है उसको खिला दिया, अजीब-अजीब हरकतें ही रहती है इसका बुढ़िया का तो हमेशा से। तो आइए, ये तो हो गया अपना एस्केप। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय-बाय, और सब्सक्राइब कर देना, और गेम प्ले अच्छा लगा तो लाइक कर